गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में HTML के बेसिक कंटेंट के बारे में देखें, है ना। बेसिक कंटेंट जो कि मैंने आपको नोटपैड पे करके बताया था। किस पे? नोटपैड पर। नोटपैड पर करने में और टेक्स्ट एडिटर पे करने में क्या डिफरेंस है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अभी तो हम लोगों ने नोटपैड पे देखा था। किस पे देखा था? नोटपैड पे। तो नोटपैड पे आपको सजेशन नहीं मिलेंगे। नोट पैड पे आपको सजेशन नहीं मिलते हैं। सजेशन का मीन्स कि जैसे अभी हम कुछ टाइप करेंगे तो कुछ सजेशन ऑटोमेटिक आ जाते हैं, है ना। सजेशन ऑटोमेटिक आ जाएंगे तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। फिर आप बड़े आराम से अपना जो कंटेंट है उसको लिख लेंगे, है ना। नोट पैड पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब कुछ टाइप करना है। इंडेक्सिंग वगैरह, टैब भी, स्पेस भी, सब कुछ आपको टाइप करना है। ठीक है। यहाँ पर कहानी थोड़ी सी अलग है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे विजुअल स्टूडियो कोड में, कैसे विजुअल स्टूडियो कोड में आप लोग आगे का HTML लिखेंगे। ठीक बच्चों। तो देखिए हम कहाँ चलते हैं। हम आपके लिए चलते हैं कि सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन कैसे करेंगे। आप विंडो बटन को प्रेस करेंगे, लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। कल मैंने आपको बताया था कैसे डाउनलोड करना है। गूगल पे जाना है आपको, क्रोम पे विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे आप ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है। ऐसा इंटरफेस क्या होगा? खुल के आएगा। तो ऐसा इंटरफेस भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। कुछ भी इंटरफेस आपका खुल सकता है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना है? फिर हम लोगों को फिर हम लोगों को उस फोल्डर को ओपन कर लेना है जो फोल्डर हम लोगों ने बनाए थे। ठीक है। तो हम लोग वो फोल्डर ओपन करेंगे। कौन सा फोल्डर? फाइल पे गए, ओपन फोल्डर, और मैंने कुछ 2026 करके बनाया हुआ था फोल्डर। तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर दिस ड्राइव में और आर्केन में एक हम लोगों ने फोल्डर क्रिएट कर रखा था। तो हम उस फोल्डर को ओपन कर ले रहे हैं। ये फोल्डर इसी में, इसी को ओपन कर लो आप। ठीक है। तो ये हम लोगों ने दो फाइल्स कल देखी थी। ये डेमो HTML, डेमो.html और डेमो2.html। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप HTML का यूज करके टेबल कैसे बनाएंगे। क्या बताएंगे? HTML का यूज करके आप टेबल कैसे बनाएंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ फाइल जोड़ना बहुत ही आसान है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे? कोड लिख रहे थे, फिर उसको Ctrl+S से सेव कर रहे थे, और सेव करने के बाद हम लोग उसको फोल्डर में जा करके रन करा रहे थे। लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना। यहाँ पर हम लोग ऐसे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस प्लस पे देखिए, इस प्लस पे जैसे क्लिक करेंगे हमारा एक और फाइल बन जाएगी, demo3.html। ओके। इस पे फोल्डर पे क्लिक कर देंगे तो एक फोल्डर बन जाएगा। हम फोल्डर की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है तो सिर्फ एक फाइल की। तो देखो यहाँ पे डेमो 3 नाम का फाइल एक बन चुकी है, कुछ इस प्रकार है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले, मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग को क्या लिखना होता है। सबसे पहले हम लोग को लिखना होता है HTML। क्या लिखना होता है? HTML। तो देखो बच्चों, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? HTML। तो देखिए जैसे ही हमने HTML वगैरह लिखा, ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ सजेशन दिया, आपने देखा होगा पूरी तरीके से। ठीक है। अब अच्छा, आपको कुछ अगर लिखना है, कुछ कहना है, तो मैं यहाँ पे मैसेज लिख दे रहा हूँ। ओके, गुड इवनिंग। ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी चीजों को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे HTML लिखेंगे, सजेशन मिलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिन स्टूडेंट का नेट वगैरह इशू कर रहा हो, अपना आराम से ऐड हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे टेबल टाइप। क्या देखेंगे? टेबल कैसे बनाई जाती है ना। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल का कुछ एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। कुछ आपको मैं टेबल यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने एक टेबल इमेज, मैं ऐसे ही एक सिंपल लिख दे रहा हूँ, 10 * 10 टेबल इमेज। आप देखो, टेबल। ठीक है। ये फिलहाल ये भी टेबल ही है आपका, लेकिन ये टेबल वो दे दिया है ना जो हम लोगों ने पढ़ा है अपनी इनिशियल स्टडी में। ठीक है। यहां पर देखो बच्चों, ये आपका जैसे एक टेबल हो गया, है ना। ये आपका देखिए एक टेबल हो गया, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्स नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, ये एक टेबल हो गया। और स्क्रॉल करिए, और बड़े बड़े आपको टेबल मिलेंगे।
देखिए ये आपका टेबल हो गया है ना, इसमें स्टूडेंट की लिस्ट है, विक्टर कंप्यूटर साइंस, ये देखिए है ना पूरा आईडी नेम डिपार्टमेंट, ये आपका टेबल है। और आप आ गया ये, देखिए यहाँ पर ये आपका टेबल है ना। तो ये सारी सारी आपकी टेबल्स हैं, क्या है, टेबल। ये देखिए ये भी टेबल है आपका, ठीक है। आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, ये देखिए ये भी आपका टेबल है ना। तो ये सारे टेबल आपको कैसे बनाने हैं, आपको कैसे मिलेंगे, कोड के द्वारा। अभी तो आप एक्सेल से भी इसको बना सकते हैं, हम इसके लिए कोड करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कोड। और आपको हर एक कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि इनके पीछे कौन सा कोड लिखना है, थोड़ा सा कोड में बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। तो देखिए ये आपका मान लीजिए इमेज है, और इस तरीके की हमको अगर टेबल बनानी है तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये सारे सारे हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो आप देखिए टेबल टैग में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स। जैसे यहाँ पर यहाँ पर जयदीप वाला ये कॉलम है पूरा, जयदीप दूसरा ये कॉलम है, फिर जयदीप, सब जयदीप पे लिख दिया इसने, दूसरा को ये खोलते हैं। या आप देखिए जीगा, देखिए ये आपका सिंबल है, फिर मेगा का ये आपका सिंबल। तो ये कैसे टेबल टैग क्रिएट होगी ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो टेबल टैग में सबसे पहले हम लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो कुछ थ्योरी लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, थ्योरी, कि टेबल टैग होता क्या। तो मैंने एक हेडिंग डाली टेबल टैग, और टेबल टैग में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं ये भी। तो टेबल टैग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, टेबल टैग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, टेबल टैग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ओके। टेबल टैग टेबल टैग इज यूज फॉर डिस्प्ले डेटा इन ट्यूबुलर फॉर्मेट, ओके। अगर आपको टेबल फॉर्मेट, टूबुलर फॉर्मेट में कोई डेटा डिस्प्ले करना है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, टेबल टैग का, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो हमको टेबल टैग क्या होता है, टेबल टैग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। डेटा, अगर आपको कोई बहुत बड़ा डेटा, जैसे आपके अपने कॉलेज का डेटा है, अपने संस्था का डेटा है, अगर उसे टेबल फॉर्मेट में डिजाइन करना है, जैसे आप लोग एक्सेल पे करते हो, आपके जो आपका डेटा जो है एक्सेल फॉर्मेट में मैनेज किया जाता है, उसे अगर कोड के द्वारा अगर बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे, ये हम आज आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस पे पहले तो कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं, ये आपको बहुत काम आने वाली है। प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल टैग, प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल टैग। तो देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले इसकी एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है बॉर्डर। कौन सी, बॉर्डर, अभी मैं करके दिखाऊंगा। बॉर्डर के बाद आपकी है विड्थ, ओके, अभी मैं करके दिखाऊंगा। फिर है आपकी सेल स्पेसिंग, क्या, सेल स्पेसिंग। फिर है आपकी सेल पैडिंग, ओके। बॉर्डर, विड्थ, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, अलाइन, ये आपकी इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है टेबल टैग की। किसकी प्रॉपर्टीज है, टेबल टैग की। तो खुश रहो भैया, खुश रहो। तो टेबल टैग की जो प्रॉपर्टीज हैं, इनमें हम लोग यूज करेंगे ये बॉर्डर। बॉर्डर किसके लिए, यूज फॉर, मैं बहुत शॉर्ट थ्योरी लिख रहा हूं, यूज फॉर क्रिएट बॉर्डर ऑफ टेबल, ओके। किसके लिए, टेबल में अगर बॉर्डर क्रिएट करना है तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बॉर्डर। विड्थ क्या होगा, यूज फॉर डिस्क्राइब विड्थ ऑफ टेबल, ओके। सेल स्पेसिंग, मैनेज स्पेस आउटसाइड आउटसाइड सेल्स, सेल्स के अगर आउटसाइड का स्पेस मैनेज करना है तो सेल स्पेसिंग। मैनेज स्पेस ऑफ इनसाइड सेल्स, तो इससे क्या क्या बोलेंगे, सेल पैडिंग। अलाइन, वी कैन अलाइन टेबल कंटेंट लाइक लेफ्ट, सेंटर, राइट, ईटीसी, ठीक है। तो ये आपके कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। और जरा सा इसमें थ्योरी लिख लेते हैं। टेबल टैग कंटेन, टी आर, सबसे पहले टी हेड, टी बॉडी,
टी फुट, टी आर, टी एच, टी डी टैग। ठीक है। तो टेबल टैग कंटेन करता है टी हेड टैग, टी बॉडी टैग, टी फुट टैग, टी आर टैग, टी एच टैग एंड टी डी टैग। अभी देखिए मैं आपको धीरे धीरे बताता चल रहा हूं और धीरे धीरे थ्योरी भी लिखता चलूंगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे यहाँ पे यूज करना है। कल मैंने H1 बताया था। तो सबसे पहले HTML, फिर हेड सेक्शन, और फिर कौन सा सेक्शन, बॉडी सेक्शन। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा आपने प्रैक्टिस में हमें टास्क भेजे भी थे। ओके। तो यहां पर बॉडी में सबसे पहले मैं लिखा H1 और लिखा एग्जाम्पल ऑफ टेबल टाइप। बहुत ही सिंपल था, एग्जाम्पल ऑफ टेबल टाइप। अगर बच्चों देखिए इतना ही सिर्फ अगर हम रन कराते हैं, अगर हम सिर्फ इतना रन कराएंगे तो देखिए क्या आने वाला है। अगर सिर्फ और सिर्फ इतना रन कराया जाए तो ये क्या आने वाला है। मैं पहुंचता हूं कहां पे, फोल्डर में। मैं कहां पहुंचता हूं, फोल्डर में। तो फोल्डर दिस पीसी में आर्केन, और यहां पर ये 26, और यहाँ पे डेमो 3। देखिए जैसे रन करेंगे यहाँ पर ये लिख के आ जाएगा। आपको कल मैंने बताया था कि अगर सिंपल सा मैसेज अगर आपको प्रिंट करना है तो आप क्या लिखें। यहाँ पे देखो एक हेडिंग आ गई है ना। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आइए हम अपने कोड पे चलते हैं। अब यहाँ पर एक टैग होता है जिसका नाम है HR। कौन सा टैग, HR टैग बोले तो हॉरिजॉन्टल रूलर। क्या कहेंगे उसको, हॉरिजॉन्टल रूलर। तो हॉरिजॉन्टल रूलर क्या करता है बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि हॉरिजॉन्टल रूलर क्या है। अब इसको मैंने HR लिखा, कंट्रोल S किया, और जैसे ही रन करके यहाँ पे रिफ्रेश कराएंगे, ये देखिए एक लाइन नीचे क्रिएट कर देगा। क्या क्रिएट कर देगा, एक लाइन। तो एक लाइन अगर क्रिएट करनी है तो आपको क्या यहां लिखना है, HR। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ टेबल H1 टैग से, और HR मैंने लिखा तो एक लाइन बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब यहां से हम ओपन करेंगे टेबल। क्या ओपन करेंगे, टेबल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया टेबल टैग में कौन कौन से टैग होते हैं, TH टैग, टी हेड टैग, टी बॉडी टैग, टी फुट टैग और TR टैग। तो हम सबसे पहले लिखेंगे TR टैग। अभी टी हेड टैग भी लिख सकते हो इससे पहले, लेकिन पहले मैं आपको बेसिक फंडामेंटल बताता हूं। टी आर बोले तो टेबल रो, टी फॉर टेबल, आर फॉर रो, टी फॉर टेबल, आर फॉर रो। जैसे मैं एक बार और आपको बता दूं, मैं जरा सा पेंट का यूज कर ले रहा हूं, आप थोड़ा सा एक और अच्छे से आपको समझने के लिए। तो ये ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई कॉन्सेप्ट है, अभी थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। और ये ऐसे एक रो बन गई। क्या बन गई बाबू, एक रो बन गई। ठीक है, एक क्या बन गई, रो बन गई। अच्छा, एक और रो बन गई। समझिएगा, समझने की आवश्यकता है, एक बार समझ जाएंगे फिर जीवन में नहीं भूलेंगे। फिर एक और रो बन गई, और यहां पर फिर एक और रो बन गई। ये आपकी रोज बन गई। कितनी रोज हुई बाबू, मैं आपको रोज की बात बता रहा हूं कितनी रोज हुई। तो यहां पर ये देखिए रोज की संख्या क्या हुई, 1। बहुत छोटा लिख के आ रहा है, मैं इसको जरा सा साइज इसकी बड़ी करता हूं। ठीक ठीक, चलिए ये साइज रो कितनी हुई, 1। फिर यहाँ पे रो क्या हुई, 2। फिर यहाँ पे रो क्या हुई, 3। फिर यहाँ पे क्या हुई, तीसरा 3 कहाँ गया। फिर यहाँ पे कितना हुआ, 3। और फिर यहाँ पे कितना हुआ, 4। और फिर यहाँ पे कितना हुआ, 5। ये 5 इसमें रो हैं। आप समझ लीजिए, इसमें कितने रो हैं, 5 रोज हैं। अब 5 रोज का मतलब, 5 रोज का मतलब कि आपको यहां पे 5 TR लिखने पड़ेंगे। कितने TR लिखने पड़ेंगे, 5 TR लिखने पड़ेंगे। अगर 5 TR आप नहीं लिखेंगे तो ये बन के नहीं आने वाला। यहाँ पे कितने TR आपको लिखने हैं, 5 TR। तो पहले ही रो के लिए पहला TR, दूसरे दूसरा TR, तीसरे के लिए तीसरा TR, चौथे के लिए चौथा TR, और पांचवें के लिए पांचवा TR आपको लिखना पड़ेगा। यानी इसमें रो कितने हैं, 5। तो TR कितने लिखेंगे आप, 5। अब सवाल ये आता है कि सर अगर इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, ये और ये, और ये भी कितने पार्ट में, एक, और ये भी कितने पार्ट में, दो। तो ये बाबू आप देखिए रो कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, ये रो डिवाइड हो गई आपकी तीन तीन पार्ट में।
जो ये पार्ट बन के आ रहा है, ये वाला जो मैं इस पे अभी पेंसिल ले जा रहा हूं, ये वाला जो पार्ट हमारा बन के आ रहा है, ये जो पार्ट हमारा बन के आ रहा है, ये जो पार्ट हमारा बन के आ रहा है, इसे हम कहते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। और इसमें हम डेटा लिखते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है टीडी। क्या है? टीडी। तो रो को बनाने के लिए टीआर, और जो इसमें डेटा हम लिख रहे हैं उसके लिए क्या यूज करने वाले हैं? टीडी। अच्छा, क्लियर है? एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। अब आइए मैं कोड पे चलता हूं। और अब देखिए, पहला टीआर कितने पार्ट करने? 3 टीडी। मैंने यहां लिख दिया इसके अंदर टीडी, है ना। और टीडी के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी। टीडी के अंदर मैंने लिखा, चलो कोई नाम लिखता हूं ठीक ठाक, मैंने लिख दिया, चलो हम इंग्लिश नाम लिखते हैं, जॉन। मैंने लिखा जॉन। और फिर मैंने लिखा टीडी, और इसके अंदर मैंने लिखा इसकी ईमेल, जी mail.com। ठीक है, ऐसे सिंपल था, मैं लिख दिया। फिर मैंने लिखा टीडी, 3 लिख रहा हूं। कहाँ का रहने वाला है? ये लखनऊ का रहने वाला है, LKO मैंने लिख दिया। ठीक है। तो अभी आप देखिए, जब आप इसको रन कराएंगे तो ये क्या आने वाला है। आप इसको देखिए, रन कराएंगे तो क्या आने वाला है। मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे प्रॉपर प्रॉपर रन कराया, और जैसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ हमारा तीनों तीनों आइटम आ जाएगा। देखो ये आ चुका, john@gmail.com, और यहाँ पे क्या आ गया? लखनऊ। मैं जरा इसको बड़ा करूं, ठीक है, ये देखिए, 3 लिखा था, 3 आ गया। आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक और रो आए, और उसमें लिखा हो नेम ईमेल और लोकेशन, ऐसा लिखा हो कि नेम ईमेल और लोकेशन। ऐसी स्थिति में आपको इसके ऊपर एक और टीआर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? टीआर। और यहां पे लिखना पड़ेगा TH। TH में बाबू हमने लिखा नेम, फिर मैंने TH में लिखा ईमेल, और फिर मैंने यहाँ TH में लिखा सिटी। जैसे इसे आप रन कराएंगे, जैसे आप इसे रन कराएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए इसके ऊपर आपको लिख के आ गया नेम ईमेल और सिटी। बात समझ रहे हैं? लेकिन आप देखे होंगे कि जब हम लोग टीडी लिख रहे हैं तो ये थोड़ा सा दुबला पतला टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन जब टीएच लिख रहे हैं तो ये हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड आ रहा है। कैसा आ रहा है? बोल्ड आ रहा है। ठीक है। तो ये आपको, अब जैसे जैसे आपको टीआर बढ़ाना है, अब इसके नीचे एक और आपको बढ़ाना है, तो आप यहां लिखो टीआर, और टीआर के अंदर आपने क्या लिखा? टीडी। टीडी के में अब हमने डेटा लिखा रॉक, और फिर मैंने लिखा टीडी rock@gmail.com, rock@gmail.com। और फिर मैंने टीडी में इस पे लिखा STP। STP बोले तो सीतापुर। ठीक है। इसको अब देखिए, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, ये आपका कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। देख रहे हैं ना? मतलब आप जितने जितने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट चाहिए, आप उसको टीआर टीआर लिखते जाइए, आप टीआर टीआर लिखते जाइए, और वो चीजें आपको यहाँ पे मिलती जाएंगी। ठीक है। तो टेबल टैग में आपको बस यही ध्यान देना है, टेबल टैग में बस आपको यही ध्यान देना है कि कहां पर आपको टीडी लिखना है, कहां पे आपको टीएच लिखना है, और कहां पे आपको टीआर ओपन करना है, कहां पे टीआर आपको क्लोज करना है। जैसे मैं एक और बता रहा हूं, मान लीजिए इसके नीचे आपको एक और रो लिखनी है, तो आप कहां लिखेंगे? अब आप समझ चुके होंगे कि हम लोग अब इस वाले टीआर के बाद लिखना है। मैंने फिर से लिखा टीआर, और टीआर के अंदर फिर क्या लिखा? टीडी। टीआर के अंदर क्या लिखा? टीडी। टीडी को मैंने लिख दिया ब्रॉक। ब्रॉक के मैंने फिर लिखा TD@gmail.com। और फिर मैंने लिखा टीडी, और इसकी सिटी चलो मैंने लिख दिया KNP, मैंने लिख दिया कानपुर, कंट्रोल S। जैसे इसको फिर से आप रिफ्रेश करेंगे, जैसे आप फिर से इसे रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए आपको फिर से यहाँ पे आ जाएगा ब्रॉक B और के। ठीक है। तो इस तरीके का आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, और ऐसे करके आपकी टेबल बनेगी। अब सवाल यह है कि सर वो बॉर्डर बताइए, जो बॉर्डर आप कह रहे थे प्रॉपर्टी और सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग, ये जो आप बता रहे थे, ये कैसे कैसे होने वाली है। ठीक है। तो मैं बता रहा हूं आपको। तो देखिए, अगर अभी इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, अभी इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, जैसे ही आप बॉर्डर यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे? टेबल में मैंने लिखवाया था, टेबल की प्रॉपर्टी है आपकी बॉर्डर। तो जैसे बच्चों यहाँ पे आप लिखेंगे बॉर्डर, बॉर्डर में पूछेगा कि कितना दुबला बॉर्डर चाहिए या मोटा बॉर्डर चाहिए, तो मैंने लिखा 1। मैंने क्या लिखा? 1। जैसे ही मैंने लिखा 1, ये देखो यहाँ पे एक बॉर्डर लग के आ चुका है, प्रॉपर आ गया ना लग के। एक बॉर्डर देखिए लग के आ गया। अगर आप यहाँ पे कहेंगे कि सर आप बताइए बॉर्डर अगर मैं 10 लिख दूं तो लिखो, कोई मना थोड़ी किया है। 10 लिखने पर आपका ऐसे आ जाएगा,
आप देखिए बॉर्डर कितना मोटा हो गया ना। तो आपको जितना अच्छा, जितना बॉर्डर की आपको विड्थ चाहिए, जितना आपको थिकनेस चाहिए, आप उस हिसाब से बॉर्डर अपना लिख सकते हो। हल्का चाहिए, ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, सब आप लिखोगे। अब आपकी एक और रिक्वायरमेंट होगी कि सर अगर इस टेबल को सेंटर में ले आना हो, अगर इस टेबल को कहाँ ले आना हो, सेंटर में, तो बाबू देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अलाइन। क्या लिखते हैं? अलाइन। और अलाइन में हमने क्या पास किया? सेंटर। जैसे हम अलाइन में सेंटर पास करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये कहाँ पे चला आएगा? सेंटर में। ठीक है। अब सेंटर में आने के बाद, अब सेंटर में आने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? अब आप कहोगे सर इसकी आप विड्थ बढ़ाइए, जरा सी आप इसकी विड्थ बढ़ा दीजिए सर। तो विड्थ बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी? विड्थ। कौन सी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी? विड्थ। तो जब हम लोग विड्थ प्रॉपर्टी देंगे, तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग कोड पर आए और लिखा विड्थ। अब विड्थ पूछेगा कितना विड्थ चाहिए, 100 चाहिए सब पूरे में, या फिर आपको कम में देना है? तो मैंने लिखा 60%। जैसे हम 60% लिखेंगे, यहां पर ये आप क्या आ जाएगा? ये इस तरीके से 60%। ठीक है। तो ये आपका टेबल का कॉन्सेप्ट है। ये आपके जो है टेबल टैग में जो टी आर टी डी और टी एच है, उनका कॉन्सेप्ट है। बॉर्डर इतना अगर आप मोटा कर देंगे तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। जरा सा बॉर्डर को आपको एक ही रखना है, तो ठीक ठाक आपको ये लगने वाला है ना। इस तरीके से आपको रिफ्रेश किया। ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली टेबल टैग। अब सवाल ये है कि सर अगर इन टेबल्स के अंदर अगर मुझे कलर वगैरह डालना है, इन टेबल्स के अंदर अगर मुझे कलर वगैरह डालना है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? ठीक है। तो इन 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 टेबल के अंदर अगर कलर आपको लगाना है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बीजी कलर। क्या लगाना है? बीजी कलर। तो अगर आपको सेल्स का भी कलर अगर कम करना है, तब कोई कलर लगाना है तब भी। अगर आपको यहाँ पर किसी रो का कलर करना है, तब भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? बीजी कलर। तो जैसे मैंने अभी टी एच का लिखता हूं, किसका लिखता हूं? ऊपर वाले टी आर का। तो मैंने लिखा बीजी कलर, और बीजी कलर में मैंने लिख दिया ऑरेंज रेड। क्या लिखा? ऑरेंज रेड। जैसे आप इसे रिफ्रेश करोगे, ये देखो क्या हो गया? ऑरेंज रेड। ठीक है। तो आप हर एक यहाँ बॉक्स का आप कलर बदल सकते हो। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि सर ये टेक्स्ट, ये नेम नेम अगर व्हाइट करना हो या कलर बदलना हो, तो इसके लिए भी तरीके हैं। आप इसको फॉन्ट टैग के अंदर आप डालेंगे। ठीक है। तो ऐसे करके आप टेबल बनाएंगे, ऐसे करके आपको टेबल सीखना है, और आगे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। ठीक है बच्चों। तो अब अब जैसे एक और हमने बताया था यहाँ पर आपको सेल स्पेसिंग। तो देखिए जैसे ही हम सेल स्पेसिंग लिखेंगे, मान लीजिए सेल स्पेसिंग हमने लिख दिया 5 पिक्सल। रिफ्रेश करता हूं, आप देखिएगा जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, ये आपको, ये देखिए सेल से हल्का हल्का स्पेस चारों तरफ हो गया। मैं थोड़ा बढ़ा के दिखा रहा हूं, मैंने यहाँ पे 25 किया। आप देखिएगा ये बॉक्स टाइप का आपका बन के आ जाएगा। ये बन के आ गया ना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल स्पेसिंग। लेकिन आप देखेंगे कि जो ये जॉन अभी आपने लिखा है, जो ये जॉन लिखा है, ये बिल्कुल इस वाले सेल में बिल्कुल चिपक के आ रहा है चारों तरफ। आप देखिए आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा? एल के ओ बिल्कुल देखो, ऊपर वाला बॉर्डर, नीचे वाला, साइड वाला, सारा का सारा बॉर्डर बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं इस पे लिख दूं सेल पैडिंग, क्या लिख दूं? सेल पैडिंग। और सेल पैडिंग मैंने लिख दिया 20 px, थोड़ा बहुत नहीं, 20 px। तो जैसे आप रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए अब ये j@gmail.com, john@gmail.com के जो चारों तरफ का ये वाला स्पेस है, ये फ्री हो गया। ठीक है। तो सेल स्पेसिंग का यूज हमने किया था, तो ये वाला स्पेस जो सेल के चारों तरफ का स्पेस है, वो फ्री हुआ था, वो आपको एडजस्ट हुआ था। और अगर आपने यहाँ पे अगर सेल पैडिंग लिख लिया, तो ये जो जॉन के इर्द गिर्द स्पेस आ रहा है, ये आपका क्लियर होगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं टेबल के, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं टेबल टैग के, जिसमें हम लोग यूज करेंगे टी आर टैग, टी डी टैग और टी एच टैग। ठीक है। तो ये आपकी बेसिक टेबल टैग है। अभी इसमें दो प्रॉपर्टी और आपको जाननी है, जिसका नाम है रो स्पैन और कॉल स्पैन। ठीक है। तो वो भी हम आपको बताएंगे, है ना। तो अब अगर आपके दिमाग में चल रहा हो सर ये नेम का कलर कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए हमको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आइए हम चलते हैं कोड की तरफ। और जैसे ये नेम लिखा है, तो इसको बच्चों हमको फॉन्ट टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। किसके अंदर लिखना पड़ेगा? फॉन्ट टैग के अंदर।
तो जैसे हम फॉन्ट टैग के अंदर लिखेंगे, जैसे हम फॉन्ट टैग के अंदर लिखेंगे, सबको मैं फॉन्ट टैग के अंदर लिख दे रहा हूं, ठीक है, सबको मैं फॉन्ट टैग के अंदर लिख दे रहा हूं, फॉन्ट, फॉन्ट, ठीक है। तो क्या फॉन्ट लिखने से आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि फॉन्ट टैग लिखने से नहीं आएगा। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है कलर। मैंने लिखा कलर, और कलर मैंने लिख दिया वाइट। और यहां पर भी मैंने फॉन्ट में जो लिखा था कलर, इसको भी मैंने क्या कर दिया, वाइट। अगर आपको ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है तो आप ऐसे ब्रेक कर लो लाइन, बहुत अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। फॉन्ट में फिर आपको कर दिया कलर, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, वाइट। जैसे आप व्हाइट करेंगे बाबू और रिफ्रेश करेंगे, ये आपका कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट। तो इस तरीके से आप जो हमारे सेल्स के अंदर, सेल्स के अंदर जो आपके टेक्स्ट बने हैं, अगर उसका कलर आपको बदलना है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आपका क्या लिखना पड़ेगा, फॉन्ट के अंदर कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है आपका टेबल टैग। और थोड़ा सा सेल स्पेसिंग वगैरह अगर आपको समझ में आ गया हो, मैं इसको कम कर देता हूं जिससे हमारा टेबल एक अच्छे लुक पे आ जाए। तो ये इस तरीके से, ठीक है। और सेल पैडिंग भी आप लोग समझ चुके हो, मैं पाइप पाइप क्लियर करता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश, ओके। तो इस तरीके का आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे होने वाला है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर्स पे आप मुझे संपर्क करिए, आप मुझे बताइए, ठीक है। तो आज थोड़ा सा विलंब हो चुका है, और आज की क्लास में जल्दी आपको ब्रेक करूंगा। इस क्लास का आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ठीक है। और आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें जरूर बताइए। कल संडे है, फिर भी हम आपकी क्लास कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। किसी को डाउट होता है आप मुझे बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि।